नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल जीटी का मैच था पंजाब से। पंजाब ने मैच जीत लिया। जीटी ने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छी तरीके से खेले, लेकिन अंततः लास्ट में जाके मैच हारे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि मैच है कहाँ पे हारे जीटी। ऐसा कौन सा मुकाम आया मैच में कि जहां से मैच उनके हाथ से फिसल गया। तो आज चर्चा अपन उसी पे करेंगे कि मैच जीटी कहाँ से हारा और क्यों हारा, क्या कारण थे उसके हार के। दोस्तों, अपन बात करते हैं 14वां ओवर। 14वां ओवर के बाद 169 रन थे 2 विकेट पे गुजरात के। कोई बहुत आसान लग रही थी गुजरात की जीत, क्योंकि उनको चाहिए थे मात्र 74 रन और 8 विकेट उनके पास हाथ में थे और 36 गेंदें। और यही देखा जाए कि अगर 14 ओवर के बाद पंजाब के रन देखें तो पंजाब के रन बने थे 139, 139 4 विकेट के नुकसान पर। यानी कि गुजरात उनसे 20 रन आगे थी और 2 विकेट कम भी थी। यानी गुजरात के पूरे पूरे चांस थे 14 ओवर तक कि गुजरात मैच जीतेगी। कहीं से कोई शंका ऐसी नहीं दिखाई दे रही थी कि गुजरात के हाथ से मैच फिसल जाएगा, लेकिन मैच फिसला और वो मैच हारे। अब दोस्तों, शुरुआत होती है जब 15 ओवर की, तब 36 रन पे 74 रन चाहिए थे गुजरात को और उनके 8 विकेट उनके हाथ पे थे। पंजाब यहाँ पर एक तुर्क का पत्ता खेलती है और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लेके आती है विजय कुमार को। वो आते हैं 15 ओवर फेंकने। और क्रीज पर होते उस टाइम रदरफोर्ड खेल रहे थे और बटलर। 15वें ओवर में मात्र 5 रन आते हैं। रदरफोर्ड जो बैटिंग कर रहे थे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास कि किसी भी तरीके से बॉल उनके बल्ले पे आए, लेकिन बॉल उनके बल्ले पे नहीं आती। वो सारे प्रयास करते हैं, यहाँ घुमाते हैं, उसमें 2-3 बॉल फुल टॉस भी रहती है, वो भी नहीं आ पाती। 2-3 बॉल वाइड के जाते हैं उसमें रन, लेकिन कुल रन बनते हैं सारे प्रयास करने के बाद 5 15वें ओवर में। यहाँ से मैच धीरे धीरे जीटी के हाथ से फिसलने लगा था और पंजाब की ओर मुड़ने लगा। हालांकि बटलर भी क्रीज पे थे, बटलर उन्हें समझा रहे थे, लेकिन नहीं। जो विजय कुमार जी थे, उनने इतनी अच्छी और एक इस तरीके से उनने जो योजना बनाई थी पंजाब ने, बाद में उन्होंने बताया भी था कैप्टन अय्यर ने, पंजाब के श्रेयस अय्यर ने, कि यह योजना बनवाई थी अर्शदीप सिंह ने कि व्हाइट यॉर्कर फेंकना है। उसमें अगर 2-3 वाइट भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेयर सारे ऑफसाइड में लगा और व्हाइट यॉर्कर फेंको। दोस्तों, 15 ओवर के बाद बचती है 30 गेंदें और रन चाहिए थे 69। यानी कि 69 रन चाहिए थे और 30 गेंदें थी। जब भी वही पोजीशन थी, बल्लेबाज थे रदरफोर्ड और बटलर। तो दोस्तों, जो 16वां ओवर फेंकने आए थे यानसन, अफ्रीकी बॉलर है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बॉलिंग की और मात्र 8 रन दिए। 16वें ओवर में 8 रन गए और 15वें ओवर में 5 रन। यहां से मैच गुजरात के हाथ से फिसल गया पूर्ण रूप से। उनके बल्लेबाज भी पास बचे थे, 8 विकेट भी रखे थे, वो मार भी रहे थे, लेकिन इतनी अच्छी योजना बनाई पंजाबियों ने कि उस योजना के तहत गुजरात के प्लेयर एकदम लाचार लग रहे थे। जबकि कोई ऐसे प्लेयर नहीं थे कि कोई टैलेंटेड प्लेयर हो। अच्छे बल्लेबाज थे, बटलर जैसा एक बहुत ही तगड़ा बल्लेबाज था, और जो रदरफोर्ड थे वो भी अच्छा खेल रहे थे। 7 या 10 गेंद पे लगभग 18 के रन थे उनके, 2 से 1.5 2 से स्ट्राइक रेट से। लेकिन उसके बावजूद भी वो इन 2 ओवर में बिल्कुल भी असहाय नजर आए। जब 17वें ओवर की शुरुआत होती है तो 24 गेंदों पर 61 रन चाहिए थी। 24 गेंदों पर 61 रन और 8 विकेट शेष थे। फिर आए विजय कुमार जी फेंकने, और इस बार तो उन्होंने, जो उनका 17वां ओवर था, इसमें भी उन्होंने लगभग 5 रन ही दिए। बस यहां से मैच खत्म हो गया गुजरात के लिए, क्योंकि इसके बाद एवरेज पहुंच गई थी 17-18 की प्रति ओवर। जब इन ओवरों में वो बना नहीं पाए तो आगे क्या बनाते। यहाँ से पर एक होप रह गई थी बस थोड़ी सी, आता कि शायद बटलर कुछ कर दे, लेकिन स्कोर उस समय तक, एवरेज उस समय तक बहुत हाई हो गया था और वो एकदम मुश्किल लग रहा था बनना। 18वें ओवर में दोस्तों 12 रन आए। 18वें ओवर में मात्र 12 रन आए और बचे फिर 12 गेंद पे 45 रन। यानी 19 और 20 ओवर में 45 रन चाहिए थे। अब उस 45 रन 12 गेंदों पे एक लगभग असंभव से होता है उस वक्त, अगर जो अच्छे बल्लेबाज लग रहे थे, रदरफोर्ड हो या वो बटलर हो, लेकिन जब जो 12 गेंद पे 45 रन बनाने थे, वहां यह बल्लेबाज बोने लगने लगे, क्योंकि यह रन बनाना इतना आसान नहीं था। हालांकि ऐसे पहले भी रन बने हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये रन बनना असंभव और इनको कोई बना सकता है, तो वो प्लेयर यह नहीं थे।
यहाँ की अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी इस तरीके के बल्लेबाज चाहिए थे जो 45 रन बना सके 12 गेंद पे, वरना वो असंभव ही था। और वही हुआ, रदरफोर्ड भी आउट हुए, तेवतिया आए वो भी आउट हुए, लास्ट में बटलर भी आउट हो गए। 6 गेंदों पर लास्ट में बचे थे 27 रन। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास की, उसके बावजूद 11 रन से आखिरकार पंजाब जीत गई। तो दोस्तों यह था प्रमुख कारण मैच हारने का जीटी का। एक जो विजय कुमार बैसाख जी आए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, उनका कोई जवाब ना रदरफोर्ड दे पा रहे थे ना बटलर दे पा रहे थे, जबकि उनकी योजना एकदम क्लियर थी कि व्हाइट यॉर्कर फेंकना, कोई ऐसी खतरनाक योजना उन्होंने नहीं बनाई थी, लेकिन वो योजना पे भी पार नहीं पा पाए जीटी वाले। और डकआउट में भी आपने देखा होगा, चाहे सुमन गिल हो या नेहरा जी हो, हताश और बेबस दिख रहे थे, खबरें पहुंचा रहे थे, कह रहे थे, लेकिन वो उनके आगे फेल हो गए, विजय कुमार के आगे। इतनी अच्छी और सटीक उन्होंने बॉलिंग की और पंजाब को यह मैच जितवा दिया। दोस्तों आईपीएल में अब ऐसे मैच हो रहे हैं जो लास्ट ओवर तक जा रहे हैं, परिस्थिति कुछ भी हो, मैच कोई भी जीत रहा है। पिछला मैच आपने देखा होगा डीसी ने किस तरीके से जीता पूरा मैच, एलएसजी के पक्ष में था, लास्ट के 2 ओवर में शर्मा जी आए और मैच जिता दिया। ऐसे ही ये मैच हुआ, 14 ओवर तक लग रहा था कि जीटी आराम से जीत लेगी, लेकिन विजय कुमार बैसाख जी आए और उन्होंने इस तरीके की अपनी जो 12 बॉलें फेंकी, उन 12 बॉलों में मैच पलट दिया। क्योंकि जब एवरेज अगर 12-13 का हो, वो उस टाइम अगर 1-2 ओवर भी अच्छे आ जाए तो मैच निकल जाता है हाथ से, क्योंकि 17-18 के एवरेज से लगातार 3-4 ओवर तक रन बनाना बहुत ही कठिन होता है। उन्हें बनाने के लिए बहुत ही कूल और अच्छे बल्लेबाज चाहिए, वो ये रन बना पाते हैं। तो दोस्तों पंजाब 11 रन से मैच जीत जाती है। तो जो मैच के प्रमुख कारण पंजाब की जीत और गुजरात हार के रहे वो आए थे रदरफोर्ड का असहाय हो जाना विजय कुमार बैसाख के आगे, और पंजाब की जीत के लिए प्रमुख कारण थे विजय कुमार बैसाख जी। उन्होंने उस तरीके की जो 12 गेंदें फेंकी, उन 12 गेंदों से पूरा मैच पलट गया और पंजाब मैच जीत गई। तो दोस्तों मुझे तो यही एक कारण लगा प्रमुख जीटी के हारने का, कि सब परिस्थिति होने के बावजूद वो इसलिए हारी। आपको क्या लगा, किस लिए जीटी हारी, कहाँ और क्या कमी थी, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।